अच्छा एक बात बताओ, ठाकुर जी की महिमा होती कैसे है? भक्तन से ही ठाकुर जी की महिमा है, ठाकुर जी की अपनी कोई महिमा नहीं। आप भक्तवत्सल हैं, आप करुणा निधान हैं, आप दीनानाथ हैं, वैसे ही ठाकुर जी वो कैसे हैं? भक्तन की वजह से। तो आज भक्त चरित्र कहेंगे, प्यारे गिरधर लाल जी कथा में बैठे हैं। हम तो आते ही थोड़े घबरा गए, हमने कही थी रथ ने ऊंचो रखियो। क्यों? हम व्यासपीठ पे ऊंचे बैठे हैं, लाल जी नीचे, अभी भी वैसे हैं तो नीचे ही टेढ़ी टेढ़ी नजर तो देख रहे हैं मुझे, तू ऊपर बैठ गो है। हमारो बस नहीं, व्यासपीठ ने बड़ी होती तो फिर भी हमने चौकी नीचे लगाई, मैंने कहा नेक तो ऊंचे करो। ये जो रथ आप देख रहे हैं, श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो रथ नंदी घोष निर्मित होता है, उसी के अवशिष्टों से बना हुआ रथ है। और ये जगन्नाथपुरी में ही सिद्ध होकर के आया है। प्यारे गिरधर लाल जी इसी में ही विराज करके रथ यात्रा अपनी करते हैं। बंधुओं, कल हमने कीर्तन गाया, उसके बाद में बहुत लोग चले गए, पर उसके बाद भी हमारी मन तो था कि कथा कहें। आपको लगा कि कीर्तन हो गया तो कथा हो गई, पर कल रथ की महिमा थोड़ी बहुत बताई थी। आपको पता है, श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो रथ है, कल हम उसके विषय में थोड़ी चर्चा कर रहे थे। जैसे पंचभूत से हमारा शरीर बनता है, ऐसी पंच रत्नों से महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ निर्माण होता है। सबसे पहला काष्ठ, लकड़ी का प्रयोग होता है। दूसरा होता है रंग, जो रोगन आदि किए जाते हैं। तीसरा होता है वस्त्र, जो ऊपर की जो शिखर है ठाकुर जी का, वो वस्त्रों से ही निर्मित होता है। और चौथा होता है जंबूरा, यानी कि माला, पुष्प, पत्र आदियों से ठाकुर जी का रथ सजता है। और अंतिम धातु, कहीं कहीं लगाने के लिए कील आदि जो लगाई जाती हैं पूरे रथ पर। ऐसे पंच धातु, पंच वस्तुओं का प्रयोग रथ निर्माण में और पंच तत्व का प्रयोग मानव जीवन में। ये रथ हम सब मानवों के शरीर का ही प्रतीक है। सन्मुख विराजमान घोड़े, अब एक एक चीज का यहां पे भाव है। हमें कितने घोड़े दिखाई दे रहे हैं आपको? होते 5 हैं।